अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अज़हर और आप देख रहे हैं IBC न्यूज़ की अहम ख़बरें। नाज़रीन, जमात अहले हदीस चंद्रानकुटा डिवीज़न में आज शहर जमीयत प्रेसिडेंट जनाब शफ़ीक़ आलम ख़ान जामाई, जनरल सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर आसिफ उमरी और तेलंगाना ट्रेजरर जनाब फ़िरोज़ ख़ान की निगरानी में शहरी जमीयत अहले हदीस के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद लियाक़त अली ने चंद्रानकुटे हलक़े के तमाम मुतासरीन लोग को मेगा किट्स के नाम से तमाम ज़रूरियात की चीज़ें तक़सीम किए गए, जिससे मुतासरीन अवाम ने बेहद खुशी का इजहार किया और जमीयत अहले हदीस चंद्रानकुटा डिवीज़न का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, इस मेगा किट्स में कुरान करीम, गैस स्टोव, रेशन किट्स, किचन अप्लाइंसेस, कपड़े और भी काफ़ी चीज़ें एक एक फैमिली को दिए गए। जमीयत अहले हदीस के प्रेसिडेंट जनाब शफ़ीक़ आलम ख़ान जामाई ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि 14 अक्टूबर 2020 से अवाम के बीच रहकर अवाम की मदद करते आ रहे हैं और मुतासरीन अवाम को उनके घर से निकाल कर मसाजिद में रहने का भी इंतज़ाम किया गया और उनकी हमेशा मदद करते गए और आगे भी करते रहेंगे। आखिर में जमीयत अहले हदीस के अमीर जनाब शफ़ीक़ आलम ख़ान जामाई ने जनाब मोहम्मद लियाक़त अली और उनके तमाम साथियों के हक़ में खैर की दुआ भी की। आइए नाज़रीन, देखते हैं आगे की तफसीली रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, नब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैर सुम्मा इलैना तुरजाऊन। मैं इस मौके पर आप तमाम अहबाब को पैगाम देना चाहता हूँ। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हमें इस दुनिया में पैदा किया है ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए उसकी इबादत करें, और यहाँ इस दुनियावी ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने हमको उसकी इबादत के लिए पैदा किया, मुसलमान बनाकर पैदा किया और कई किस्म की आज़माइशों में मुब्तला किया। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हम तुमको अच्छाई के साथ और बुराई के साथ आज़माएंगे, फिर उसके बाद तुम तमाम को हमारी ही तरफ लौट कर आना है। मौज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन, ये बात यकीन जान लीजिए, ये दुनिया हमारी आरिज़ी है, ये दुनिया फ़ानी है, एक ना एक दिन ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कई तरह की आज़माइशों में मुब्तला किया है। कभी अल्लाह माल और दौलत देकर आज़माता है, कभी फ़कीर और कमज़ोर बनाकर आज़माता है, कभी अल्लाह तबारक व तआला शोहरत के ज़रिए आज़माता है। गर्ज़ ये कि अल्लाह ताला किसी को नेमतों के ज़रिए आज़माता है तो किसी को नेमतों से छीन कर आज़माता है। अब ऐसे वक्त में हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी आज़माइश आई है। सैलाब की वजह से, पानी के बहाव में तेज़ी की वजह से कई जानें ज़ाय हो चुकी हैं, कई अहबाब अपने घरों से बेघर हो चुके हैं और कई घरों का सादो सामान तबाह बर्बाद हो गया है। इस वक्त हमें शिकवा शिकायत करने के बजाय, एक दूसरे से गिला करने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला की आज़माइश इसको जानना है और इस आज़माइश में सब्र करना है। अब तक हमने जैसी ज़िंदगी गुजारी है, इससे हटकर खालिस अल्लाह तबारक व तआला को पुकारना है। आम तौर पर हमारा ये माहौल बन गया है कि जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती, कोई आफत आती है, तो हम अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात को छोड़कर गैरों की तरफ राग़िब हो जाते हैं, हमारी मुसीबतें गैरों के सामने पेश करते हैं। यकीन जानिए, मुसीबत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आती है और राहत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आती है।
अर्राहत बादल मुसीबा, मुसीबत के बाद राहत है। ऐसे वक्त में हम अहले ईमान के लिए लाजिम और ज़रूरी है कि इन मसाइब और मुश्किलात पर सब्र करें और अल्लाह तबारक व तआला को कसरत से याद करें। अल्लाह ताला को कसरत से याद करने का तरीक़ा यही है कि हम ज़िक्र अस्कार करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान करीम की तिलावत करें और रात की तारीकी में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठाकर दुआएं करें। यकीन जानिए दुनिया में कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है, हकीकी मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इंसानियत का साथ देने वाला है। अल्लाह तबारक व ताला ही हमारी मुसीबतों को दूर करने वाला है। अल्लाह ताला ने कहा अम्मन युजीबुल मुस्तरा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, कौन है जो बेकरार की बेकरारी को सुने और उसकी तकलीफ़ को उससे दूर कर दे और तुम्हें ज़मीन के अंदर फिर से आबाद कर दे, ज़मीन के अंदर तुम्हें खलीफा खिलाफत दे दे। आ इलाहुम मा अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा भी कोई माबूद है? यकीनी मानों में अल्लाह की ज़ात एक है, हर चीज़ उसी से मांगना है, राहत उसी के पास है, मुसीबत उसी के पास है, नफ़ा वही पहुंचाने वाला है, नुकसान उसी की जानिब से होता है। अब हमें जो नुकसान हुआ है यहाँ पर ये बात जान लेनी चाहिए, अगर हम अहले ईमान है अल्लाह हमें आज़मा कर ये देखना चाहता है कि हम अपने ईमान में कितना मजबूत हैं, या फिर ये आजमाइश, ये मुसीबत हमारे गुनाहों का बदला भी हो सकती है। हमने जो गलतियां की हैं, अल्लाह को भूल कर गैरुल्लाह की तरफ हम जो राग़िब हुए हैं और अल्लाह के सामने सर झुकाने के बजाय गैरों के सामने अपने सरों को झुकाया है, अपना हाथ अल्लाह के सामने फैलाने के बजाय गैरों के सामने हमने अपने हाथ को फैलाया है। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होकर सज़ा के तौर पर हमें मुसीबत में मुब्तला किया है। मैं आप तमाम को यह पैगाम देना चाहता हूँ, इतनी सारी मुसीबतें आने के बावजूद भी अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। आ जाइए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ, अल्लाह की तरफ आइए और गिड़गिड़ाइए, अल्लाह से मांगिए, तौहीद पर कायम हो जाइए, एक ज़ात अल्लाह ताला को मानिए, नफ़ा और नुकसान के मालिक उसी रब को जानिए, वही हमें पालने वाला है, वही हमें खिलाने वाला है, वही हमें पिलाने वाला है, हमारी सारी ज़रूरियात अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हमारी पूरी करने वाला है। ये इस वक्त ये जो सादो सामान है, ये हल्के वाले जो मेहनत और मशक्क़त के साथ काम कर रहे हैं, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से है। अल्लाह ने आपकी खिदमत के लिए इन लोगों को चुन लिया है और ये सारी मेहनत और मशक्क़त के ज़रिए से ये सामान इकट्ठा किए हैं। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जो काम किया जा रहा है ये अल्लाह की तौफ़ीक़ से है, अल्लाह की मदद से है, अल्लाह की नुसरत से है, इसमें किसी का कुछ नहीं है, बस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों को ज़रिया बना दिया है आप लोगों की गमख्वारी के लिए, आप लोगों के साथ हमदर्दी का सलूक करने के लिए। तो आइए मैं आप तमाम को आखिर में इसी बात की तरफ राग़िब करना चाहता हूँ, अल्लाह के सामने आ जाइए, अल्लाह के अलावा कोई ज़ात नहीं है, उससे मांगिए और अपनी जो गलतियां हो रही हैं इन गलतियों की माफ़ी मांगिए, एक सुई के साथ अल्लाह ताला के सामने अपने हाथों को फैलाइए। यकीन जानिए आज जो मुसीबत आई है इससे बड़ी राहत अल्लाह रब्बुल आलमीन पहुंचा सकता है। शर्त यह है कि हम अल्लाह ताला के सामने आ जाएं। इसके बाद मैं आखिर में हल्के के ज़िम्मेदार खुसूसन हल्के चंद्रायन गुट्टा वाले, जिन्होंने सैलाब के बाद से इब्तिदा से ही इस काम में लगे हुए हैं और अपनी जानों को जोखम में डालकर अपने भाइयों और बहनों को बचाने के लिए कोशिश किए हैं। कई वीडियोस भी हमने देखे हैं और आंखों से हमने नज़ारा भी देखा है, कई लोगों की जानें गई हैं, कई लोगों को इन्होंने बचाया है, लोगों के सामान को इन्होंने निकाला है। ये बहुत बड़ी खिदमत है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम इन तमाम हल्के वालों की खिदमत को कबूल फरमाए। और आपने जिस जज्बे के साथ अपने भाइयों की मदद के लिए उठे हैं, अल्लाह तबारक व ताला आपके इस जज्बे को कबूल फरमाए। और जिस इखलास के साथ मुसलसल रात और दिन मेहनत करके आप लोग जो काम कर रहे हैं, अल्लाह इस काम को आपके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बना दे। अल्लाह हम तमाम की मग़फ़िरत फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमें तौहीद के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये 14 तारीख़ जब से सैलाब आया और जिस रात में पानी भरा उसके बाद से ही जैसे ही फजर हुई उस वक्त से सारे नौजवान वहाँ पर मौजूद थे और इसकी ज़िंदा मिसाल तस्वीर भी हैं और वीडियो भी है कि जिसमें नौजवान काम करते हुए देखे जा सकते हैं। और हमारी मसाजिद में फजर के बाद से ही ऐलान कर दिया गया कि जो भी पानी से मुतासिर हुए हैं उनके लिए मसाजिद खोल दी गई हैं। मसाजिद में आप लोग इत्मीनान के साथ रह सकते हैं और उसके सारे इंतज़ामात भी किए गए हैं। जी
ये सारे हलक़ों में अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। टोली चौकी का एरिया हो, नदीम कॉलोनी का हो या चंद्रायन गुट्टे का हो, अल जुबैल कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टे के तहत जितने हलक़े आ रहे हैं, अल जुबैल कॉलोनी है, नबील कॉलोनी है और उसके अलावा हाफिज़ बाबा नगर के कई कॉलोनियाँ हैं। जहाँ भी लोग मुतासिर हुए हैं, मख्ते मदार के तरफ भी है, जहाँ भी लोग मुतासिर हुए हैं वहाँ पर यह काम किया जा रहा है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के तमाम ज़िम्मेदारान और तमाम हल्क़ेजात को इस बात की तौफ़ीक़ दी कि वो इस मुसीबत की घड़ी में इंसानियत की खिदमत करें। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अव्वल से जमीयत अहले हदीस हल्क़े चंद्रायन गुट्टा सबसे आगे है। हम इस मौके पर आज आप जो देख रहे हैं, हल्क़े चंद्रायन गुट्टा की जानिब से ये साजो सामान का किट यहाँ के मुतासिरीन को दिया जा रहा है और जिसकी निगरानी रोज़े अव्वल से जनाब मोहम्मद लियाक़त अली साहब जो इस हल्क़े के निगरान भी हैं और अमीर हल्क़ा भी हैं और शहरी जमीयत के नायब नाज़िम भी हैं। तो इस मौके पर मैं उनकी सारी टीम को तहनीत देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी इस काविश को, मेहनत को कबूल फ़रमाएँ और जो भी हज़रात इस काम में जिन्होंने भी ताउन किया है, अल्लाह ताला उनके ताउन को कबूल करे। आमीन। और यहाँ पर इंशाअल्लाह मस्जिद सुफियान से इसका आगाज़ किया जा रहा है आज। इससे पहले भी मुख्तलिफ़ मकामात पर जमीयत अहले हदीस की जानिब से, शहरी जमीयत की जानिब से ये इंतज़ामात किए गए हैं। तो अल्लाह के फजल करम से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मुतासिरीन हैं उनकी यहाँ पर फहरिस्त आई है सर्वे के बाद। तो उन्हीं मुतासिर ख़ानदान के घर लोगों को ये किट्स दिए जा रहे हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुसीबत की घड़ी में सबकी मदद फरमाए और जिन्होंने इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला उन सब की मेहनतों को कबूल फरमाए। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने अमीर मोहतरम और नाज़िम जमीयत का ख़िताब समाअत फरमाया है, मैं सबसे पहले तो उन हज़रात का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कहा और हमारी हिम्मत अफ़ज़ाई के लिए यहाँ तशरीफ़ आवर हुए हैं। और मैं सबसे पहले हमारी टीम का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमारे शाना बशाना हमारे साथ खिदमत अंजाम दी है लोगों के लिए बग़ैर मसलक और बग़ैर किसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंसानियत को राहत पहुंचाने का जो काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये काबिल तारीफ़ है और मैं तमाम टीम के मेंबरान का शुक्रगुज़ार हूँ। और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जैसा कि इससे पहले भी एक ऑडियो और वीडियो आया था कि ये हमारे मराहिल से हम काम कर रहे थे। सबसे पहले जिन मराहिल में हमने काम किया, लोगों की जान बचाने का, फिर उनके माल को बचाने का काम किया, फिर उसके बाद लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया गया जिसके ज़रिए से अनाज और दिगर अशिया उनको फ़राहम की गई। आज ये छोटी सी कोशिश है कि एक किट उनको मेगा किट के नाम से पहुंचाई जा रही है जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। और हमारा काम यहीं तक नहीं है बल्कि इसके आगे भी हमने ये सोचा है कि आगे के मराहिल में हम उन लोगों का भी ख्याल करेंगे, उन लोगों का भी ताउन करेंगे जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और वो लोग जिनकी गाड़ियाँ तबाह हो गई हैं या जिनके मकानात गिर गए हैं। हुकूमत अपना काम कर रही है लेकिन हम चूँकि दीनी जमात हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो कोई इंसान मुसलमान भाई की मदद में लगा हुआ रहता है, अल्लाह ताला उसकी मदद में लगा हुआ रहता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो कोई मुसलमान की परेशानी को दूर करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी परेशानियों में से परेशानी को दूर करेगा। इन्हीं अहादीस को मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबसे पहले हमारी कोशिशों को और हमारी टीम को कोशिशों को कबूल फ़रमाए और हमें इस्तिक़ामत अता फ़रमाए इस काम में कि हम इंसानियत की मदद कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई
हमारे को जो भी अब अली नगर सुफियान मस्जिद से अली सालों से सब मिला, ज़रूरत की चीज़ें तो हमारे को सब मिले इनकी मदद से। सब चले गया, हमारे घर में कुछ बाकी नहीं है, सब सामान चले गया, ज़रूरत के पैसे चले गए, पैर में की चैन चले गई। बहुत मुश्किल से हम लोग निकले। अब इनकी मदद से हम लोगों को तो सब जरा अच्छा सब अच्छा ही छोड़ा है। हम लोग यहाँ पे अहले हदीस सुफियान मस्जिद से मदद तो मिली हम लोगों को, सब मिला। हम लोगों को चूल्हा मिला, बर्तन मिले, किचन का पूरा सेट मिला, खाने पकाने राशन मिला सब। अब ये चीज़ों से आपकी ज़रूरियत पूरी हो जाएंगी? हाँ, इससे पूरी ज़रूरत होती है अपनी हमारी, लेकिन और कुछ बाकी है। सब सामान चले गया, पैसे चले गए, गाड़ी चले गई, फ़ोन तक चले गए हम लोगों के। अब देखिए आप ही मदद कीजिए हमारी। सामान तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, पैसे नहीं, कुछ बाकी नहीं है, पूरा घर ही चले गए हमारा पानी में बह के। जी वो मिले MIM की तरफ से, उनके मदद से मिले हम लोगों को 10,000। नहीं मिले साहब, नहीं मिले। थोड़े मिलने वालों को मिले, नहीं मिलने वालों को नहीं मिले। मिलने वालों को नहीं मिले, हाँ। थोड़े जनों को मिलने वालों को मिले, नहीं मिलने वालों को नहीं मिले। हम नहीं थे साहब, हमारे घर में पानी आ गया था, बच्चे छोटे छोटे थे बोल के हमारे शौहर हमारी सास के घर को लेके चले गए, किराए के घर को थे हम। नहीं करे साहब, नहीं मिलते बोल दिए सब लोग। हाँ तो खामोश बैठ गए। उन घर वालों को मिले जो किराए के घर में जो अलग किराए से रहते हैं, उन लोगों को नहीं मिले सर। जो जिसका घर ओन है उनको मिले, हम लोग किराए से रहते हैं, हमको नहीं मिले। छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोगों के, बच्चों के कपड़े वपड़े सब कुछ बह गया, कुछ भी नहीं बचा घर में। अब ये मदरसे वालों की मदद से हमको थोड़ा बहुत राशन पानी वो है तो मिल गया, लेकिन पैसों की कुछ भी मदद नहीं हुई। हमारे जो बस्ती के लीडर है उनके पास में भी जाके हम कंप्लेंट करें, दुनिया का 2-3 दिन फिरे, सब करे, लेकिन कुछ भी मदद नहीं हुई उनकी तरफ से भी। उन्होंने कोशिश करे नहीं करे वो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन हमारे सामने तो बोले कोशिश बहुत करे, आपके मकानदार साहब ले लिए इसलिए आपको नहीं मिल सकता बोले। हमको कुछ भी 1 रुपया नहीं मिला उनके तरफ से। जी हाँ, घर पे रहते। जी बहुत नुकसान हुआ, आप चल के देख सकते। जी हाँ, बताए भी, घर भी बताए, तो उन्होंने क्या करे, उनके तरफ से सिर्फ खाली 3,000 रुपये दिए। 3,000 रुपये में क्या होता बोलिए आप लोग। मेरा घर का सब कुछ बर्बाद हो गया, आप चल के देख सकते। मेरे शौहर भी नहीं है समझो, उन्होंने उनकी दूसरी वाइफ के पास रहते। मैं अकेली हूँ, मेहनत करके जीने वाली बच्ची हूँ मैं। एक बेटा है मेरे को 1.5 साल का। जी यहाँ लीडर साहब का नाम सरवर बोल के है, सरवर भाई बोल के है। और क्या बोलते सो बल्लागुड़ा अली नगर कॉलोनी है ये। जी अली नगर कॉलोनी में रहती हूँ। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो मिल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो मिला है और अल्लाह का शुक्र है। इतने से थोड़ा बहुत तो चल सकता गुजारा। पहले आपको ऐसी मदद हुई? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार पहले भी थोड़ा बहुत राशन मिला यहाँ से, यही मस्जिद से। हाँ, यही मस्जिद से, सुफियान मस्जिद से हमको थोड़ी बहुत मदद हो रही, लेकिन कहीं और दूसरी जगह से और कुछ भी नहीं हुआ। पैसों की मदद तो कुछ भी नहीं हुई।